आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 74 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पार्ट में जो हम व्याकरण करने जा रहे हैं वो उल है, जिसको फ्यूचर टेंस नॉन मॉडिफायर भी कहा जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस लेसन के जो उद्देश्य हैं वो वाक्य बनाना, यह दर्शाने के लिए कि कोई क्रिया या अवस्था भविष्य में घटित होगी। अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं कि ई गौसन नेल मोगल पांगिए, इस सेंटेंस में जो ग्रामर है ना, ये मौक्ता के साथ में, एक्शन वर्ब के साथ में। मॉगल। एक्सप्लेनेशन देखिए ग्रामर का। उल का उपयोग क्रिया के साथ यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई स्थिति भविष्य में घटित होगी, कोई क्रिया भविष्य में घटित होगी। साथ ही ये इसके आने इसके बाद जो संज्ञा आ रही है ना, उसको ये मॉडिफाई करता है। देखिए, जो संज्ञा को मॉडिफाई करता है ना, ये इस ग्रामर का कोर पॉइंट है। इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार और देखिए। उल का उपयोग क्रिया के साथ यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई क्रिया स्थिति भविष्य में घटित होगी। साथ ही यह इसके बाद आने वाली संज्ञा को मॉडिफाई करता है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो एक क्रिया या अवस्था जो अभी तक नहीं हुई है। वाक्य का स्ट्रक्चर देखिए। क्रिया के साथ में उल को जोड़ना विदाउट एनी स्पेस, उसके बाद एक स्पेस का आना कंपलसरी है और एक नाउन का आना कंपलसरी है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। उम्मीद है अब ये क्लियर हो गया होगा इस ग्रामर का यूजेज क्या है। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए नंबर 1, नेल मोगोयो, और दूसरा है ई पांगियो। भाई आप ये सेंटेंस बनाना चाहते हैं, भाई ये ब्रेड जो है ना कल खाने के लिए है, यह ब्रेड कल खाई जाएगी, कल खाने वाली ब्रेड है। तो कैसे सेंटेंस बनाना है? इस सिचुएशन में हमें यहाँ पर उल ग्रामर यूज करनी पड़ेगी और सेंटेंस बन जाएगा ई गौसन नेल मोगल पांगियो। आया समझ में? देखिए, मौक्ता यहाँ पर एक्शन वर्ब है, मौक्ता के साथ में उल जोड़ा गया, ठीक है, और उसके बाद एक स्पेस के बाद में नाउन है, दैट इज पांग। हो गया क्लियर? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यह दूसरा उदाहरण आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, एक नंबर सेंटेंस है ख्योरोन शिगेसो इबोयो, दूसरा आ गया ई द्रेसियो। अब आप ये सेंटेंस बनाना चाहते हैं कोरियन में कि भाई यह वो ड्रेस है जो मैं वेडिंग में पहनूंगी, यह वो ड्रेस है जो वेडिंग में पहनी जाएगी, वेडिंग में पहनूंगी। तो कैसे सेंटेंस बनेगा कोरियन में? यहाँ पर हमें उल ग्रामर चाहिए, इसके साथ में एक्शन वर्ब के साथ में। पहनने के लिए जो एक्शन वर्ब है वो है इप्ता, जोड़ दीजिए उल ग्रामर। सेंटेंस बन जाएगा ऐसे, ख्योरोन शिकेसो इबल थ्रेसिएयो। ढूंढिए इस सेंटेंस में ये ग्रामर कहाँ पर है? उल यहाँ पर है, और इसके बाद क्या आ रहा है? एक नाउन आ रहा है। अब हुआ कुछ क्लियर कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, कौन सी सिचुएशंस में इसको यूज करा जाता है। और देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, क्रिया, एक्शन वर्ब, उसके साथ में उल जोड़ा जाएगा, एक स्पेस के बाद में नाउन का होना कंपलसरी है। एक और उदाहरण देखिए नंबर 3। भाई ये एक स्कूल की बिल्डिंग है और आप ये कहना चाहते हैं कि भाई यह वो स्कूल है जहां पर मैं पढ़ूंगा। कैसे बनेगा सेंटेंस? यह वह स्कूल है जहां मैं पढ़ूंगा। हमें एक एक्शन वर्ब चाहिए फुम्बो हादा, पढ़ाई करने के लिए। ग्रामर चाहिए उल हेयर, और एक नाउन चाहिए हाक्यो जो संज्ञा है। सेंटेंस बन जाएगा हुगोशी छेगा हुम्बुहाल हाक्योयो। यह वह स्कूल है जहां मैं पढ़ूंगा। अब और क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, फुम्बु हादा एक्शन वर्ब है, ग्रामर कहां पर है? यहाँ पर है, उल ग्रामर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही आ रहा है। इन सिचुएशंस में ये वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है जहां पर इस ग्रामर का यूज करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन है, ओनली एक्शन वर्ब्स, वी कैन यूज दिस ग्रामर। और कंजुगेशन की डिटेल्स यहाँ पर है। अगर उसमें पाछिम है तो उल जोड़ा जाएगा। देखिए, मौक्ता है, मौक्ता में पाछिम है, मौक्ता बदल जाएगा मॉगल में। और जो दूसरी कैटेगरी है पाछिम नहीं है, उसमें ला ही जोड़ा जाएगा, खादा देखिए खाल। ऐसे कंजुगेशन होगा। तीसरी कैटेगरी एक और है, इस कैटेगरी में आपको अलर्ट रहना है। कौन सी कैटेगरी है? ये वही कैटेगरी है ला पाछिम वाली, इरेगुलर कंजुगेशन है। ये बहुत बार हम समझ चुके हैं, कर चुके हैं, अब तो आप इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। देखिए क्या होगा, मांदलदा है यहाँ पर, मांदलदा के बाद ला जोड़ना है,
क्या होगा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। दोबारा देखिए, मानदलता है, उसके बाद ला आ रहा है, तो क्या होगा, पहले ये जो पाछिम वाला ला है ना, इसको ड्रॉप कर दीजिए, हटा दीजिए, और उसकी जगह पर ये ग्रामर वाला ला जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा मानदल। और ला पाछिम वाला जो रूल है वो उन सभी एक्शन वर्ब्स में फॉलो होगा जिनमें ला पाछिम है। उदाहरण के लिए सालदा है, सालदा हो जाएगा साल, फालदा हो जाएगा फाल। तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझे, नो पाछिम और ला पाछिम वाले शब्दों में हमें सिर्फ ला जोड़ना है। क्लियर हो गया। इसके नोट्स बना लीजिएगा जो ला पाछिम वाली इरेगुलर कंजुगेशन है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, नंबर 1 आ गया, इप्ता होगा इबल। नंबर 2 फात्ता फादल। नंबर 3 इक्ता इलगल। नंबर 4 मांदलदा मांदल। नंबर 5 खादा खाल। नंबर 6 शित्ता विल बी शिसल। नंबर 7 कुंभो हादा विल बी कुंभो हाल। यहां तक हो गया। कुछ इरेगुलर कंजुगेशन के जो वर्ड्स उनके कुछ उदाहरण देख लीजिए। ता पाछिम का पहला वर्ड है दित्ता। दित्ता के साथ में इरेगुलर कंजुगेशन होगा, ये दरिल में बदल जाएगा। इसी तरह से सा पाछिम वाले भी दो शब्द हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए, जित्ता जो बदल जाएगा जी इल में, एंड नाता बदल जाएगा ना इल में। ऐसे देखिए, यहाँ पर सा पाछिम की ड्रॉपिंग हो जाती है। ये जो 3 वर्ड्स है इनको लिख लीजिएगा नोट्स में, और भी कुछ और वर्ड्स है धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये 3 ही सफिशिएंट है, ता पाछिम का और सा पाछिम का। और ला पाछिम वाला तो अब आपको आ ही गया, मानदल दा विल बी मानदल। अब समय आ गया है कुछ प्रैक्टिस करने का वोकैबलरी कार्ड्स के साथ में। यहाँ पर कंजुगेशन आप कर कर देखिए, देखिए जब तक करेंगे नहीं आएगा समझ में। ये नंबर 1 है छत्ता। बताइए क्या होगा, छत्ता विल बी छाजल। नंबर 2 फात्ता विल बी फादल। नंबर 3 माशिदा माशिल। नंबर 4 मांदलदा विल बी, टेल मी योर ओन इरेगुलर कंजुगेशन मांदलदा ला पाछिम, नहीं छारेस्सो है खमसामिदा, इट विल बी मांदल। नंबर 5 उंदोंग हादा विल बी उंदोंग हाल। हो गया क्लियर। अब एक और अभ्यास करते हैं। वोकैबलरी कार्ड से एक एक्शन वर्ब है और एक नाउन है, इनको कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। कैसे जोड़ना, देखिए, मन्ना द एक्शन वर्ब है, ये बन जाएगा मन्ना चिंग विद अ फ्रेंड आई विल मीट, वो दोस्त जिससे मैं मिलूंगा, मन्नाल चिंगू। नंबर 2 आप खुद करिए, बताइए, खुम्बू हादा चेक विल बी, नहीं, खुम्बू हाल चेक। नंबर 3 थादा कीछा, थाल कीछा। नंबर 4 दित्ता के पॉप नोरे विल बी धरिल के पॉप नोरे। नंबर 5 मोक्ता किम्पाप विल बी मोगल किम्पाप। हो गया क्लियर। ये एक उदाहरण आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए, नंबर 1, चुमारे चिंगू हागो फोल योंगवाए यो। इस सेंटेंस में ये जो उल ग्रामर है, जरा ढूंढ के बताइए कहां पर है। ढूंढ लिया, नहीं, छारसो यहाँ पर है, फोल योंगवा में। एक और उदाहरण देखिए, पांघा के इलगल छेगिए हो। बताइए कहां पर है ये ग्रामर, यहाँ पर है, इलगल छेग। देखिए, इलगल छेग का मतलब क्या है, पढ़े जाने वाली पुस्तक, जो पुस्तक पढ़ी जाएगी। इसी तरह से पोहलियोंगवा का मीनिंग क्या है, देखे जाने वाली फिल्म, और जो फिल्म देखी जाएगी। अब हो गया क्लियर, नहीं छारसोयो। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभ्यास करना है। एग्जाम्पल में देखिए, माशिदा है एक्शन वर्ब और उसके साथ में एक नाउन है जुस। कंबाइन कर दीजिए दोनों को, कैसे बनेगा, माशिल जूस, पीने के लिए जूस। देखिए ऐसे, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। नंबर 1 को देखिए, अब आप बनाइए ये, इक्ता छेक विल बी, नहीं, इलगल छेक। नंबर 2 मोक्ता सागवा मोगल सागवा। नंबर 3 इप्ता हनबॉक इबल हनबॉक। नंबर 4 मांदलदा किनपाप। बताइए क्या बनेगा, मांदलदा है ला पाचिन, बी केयरफुल हेयर, नहीं, मांदल किनपाप, नहीं छारस सोयो
감사합니다। एक और अभ्यास करते हैं। देखिए, इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। कैसे करना है, यहाँ पर है ना, राइट साइड में सेंटेंस के एंड में देखिए ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है। इस वर्ड में आपको उल ग्रामर का यूज करके इन वाक्यों को पूरा करना है। बता दीजिए पहला क्या बनेगा। चुमारे यहेंगल खाल क्योंगबक कुंगी, ऐसे बनेगा। क्योंगबक कुंग आप जानते हैं, जो कोरिया में जो कैपिटल सिटी है सोल, उसमें बहुत फेमस हिस्टोरिकल पैलेस है ये। बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जब भी आप जाएंगे कोरिया, आप श्योरली इसको देखेंगे। नंबर 2 को देखते हैं। बताइए क्या बनेगा। ब्रैकेट में मौक्ता है। नेल मॉगल 떡볶이를 준비하겠습니다, ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं। नंबर 3 को देखिए। हंगो गौरल है, उसके बाद फिलिंदा ब्लैंक है, और लास्ट में कारुछिदा है ब्रैकेट में। कारुछिदा का मीनिंग होता है टू टीच। बना दीजिए सेंटेंस। कारुछिल, ऐसे बनेगा। हमें पूरी उम्मीद है ये ग्रामर आपको आ गई होगी। लास्ट में कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तारा हासयो, आपको रिपीटेशन करना है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको साथ में रिपीट करना है। नंबर 1 से शुरू करते हैं। बोलिए। नेल थाल 비행기 표예요। वेल डन। नंबर 2, 친구에게 줄 선물이에요। नंबर 3, 주말에 마실 주스를 살까요? नंबर 4, 내일 아침에 먹을 음식이 없어요। नंबर 5, 추석에 한복을 입을 사람이 많아요। नंबर 6, 수지에 좋아할 노래는 한국 노래예요। नंबर 7, 민수는 한국 회사에 취직할 사람이에요। नंबर 8, 방학에 제주도에 갈 준비를 하고 있어요। नंबर 9, 우리 반에 영어를 전공할 학생이 있어요। नंबर 10, 누나도 제가 다닐 대학교에 공부할 거예요। नंबर 10, वन मोर टाइम। 누나도 제가 다닐 대학교에 공부할 거예요। 잘했어요 여러분। 감사합니다। प्रैक्टिस करते रहिएगा। कई बार कंसेप्ट एक बार में नहीं समझ में आते, दोबारा देखिए और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ये ग्रामर आपको आ जाएगी। अगले पार्ट में मिलेंगे, उससे पहले इसका एक रैप अप कर लेते हैं इस लेसन का। देखिए, उल का उपयोग क्रिया के साथ ये दिखाने के लिए किया जाता है कि क्रिया या स्थिति भविष्य में घटित होगी। साथ में ये उसके बाद आने वाली संज्ञा को मॉडिफाई करता है। नंबर 2 को देखिए। दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक क्रिया या अवस्था जो अभी तक नहीं हुई है और या फिर वो फ्यूचर में होगी। नंबर 3, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। क्रिया रहेगी, कोई गैप नहीं रहेगा। उल जोड़ना है, एक गैप देना, उसके बाद संज्ञा का होना कंपलसरी है। अगर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो रहा इस ग्रामर के लिए तो वो सेंटेंस गलत है। नंबर 4 पर आइए। कंजुगेशन में पाछिम है तो उल जोड़ दीजिए, पाछिम नहीं है तो ला जोड़ दीजिए। और ला पाछिम वाले जो वर्ड है मानदलदा सालदा फालदा, उसमें ला पाछिम को हटा के उन शब्दों में से वहां पर सिर्फ ला जोड़ दीजिए। इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। नंबर 5 को, ग्रामर आप कभी नहीं भूलेंगे। रिपीट करिए साथ में। बोलिए। ई गौसन नेल मोगल पांगिएयो। वन मोर टाइम। ई गौसन नेल मोगल पांगिएयो। 잘했어요 여러분। 감사합니다। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो उन नुन और उन जो नाउन मॉडिफायर्स है ना, इनका कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि एक ही लेसन में इन तीनों के जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में 여러분। 감사합니다। 안녕히 계십시오। 다음에 뵐게요।